इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हर युवा को जाननी चाहिए कंडोम से जुड़ी ये जानकारियाँ। पिछली सदी के 90 के दशक में अफ्रीकन देशों में कंडोम का इस्तेमाल दुनिया में सबसे कम था और एड्स से मरने वाले लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा। 1993-94 से लेकर साल 2003-04 तक दुनिया की तमाम एड्स नियंत्रक एजेंसियों ने अफ्रीकन देशों में कंडोम के इस्तेमाल का खूब प्रचार किया। हर देश में युवाओं को न सिर्फ कंडोम मुफ्त बांटे गए, बल्कि स्कूलों से लेकर मोहल्ला पार्कों तक में डॉक्टरों ने, हेल्थ वर्कर्स ने कंडोम के इस्तेमाल की खूबियां बताने वाले वर्कशॉप किए। आज स्थिति यह है कि दुनिया के जिन देशों में युवा कंडोम के इस्तेमाल को लेकर सबसे ज़्यादा सजग हैं और इसका सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं, उन टॉप 10 देशों में आधे से ज़्यादा अफ्रीकन देश हैं। नामीबिया, जमैका, जिम्बाब्वे ये वो देश हैं जहां 1990 तक 10% युवा भी कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते थे। वहीं आज करीब 80% तक युवा कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए कि कैसे एड्स से होने वाली मौतों में पिछले एक दशक में अफ्रीका में 80 से 85% की कमी आई है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान दुनिया का वह देश है जहां सबसे पहले साल 1950 में बर्थ कंट्रोल के लिए तमाम तरह के उपायों का इस्तेमाल शुरू किया गया। आज भी हर साल करोड़ों की तादाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से मुफ्त कंडोम बांटे जाते हैं। फिर भी भारत के युवा कंडोम के इस्तेमाल में दुनिया के 56वें नंबर पर हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय युवा कंडोम के इस्तेमाल को लेकर कितने गैर जानकार या लापरवाह हैं। यह अकारण नहीं है कि भारत में पिछले 3 दशकों में 10 लाख से ज़्यादा एड्स से मौतें हुई हैं और इनमें 70% तक मरने वाले युवा हैं। पूरी दुनिया में काम करने वाली एड्स एजेंसियों का कहना है कि एड्स से बचाव का आज भी सबसे आसान और सबसे विश्वसनीय उपाय कंडोम है। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि युवाओं के लिए कंडोम के बारे में जानना क्यों जरूरी है। पहला सवाल, कंडोम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? दरअसल सेक्स हर हाल में शारीरिक संबंध है जो अपने साथ कई किस्म की बीमारियां भी लाता है। जरा सी लापरवाही किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है, किसी के जीवन का अंत भी हो सकता है। इसलिए सेक्स के बारे में सोचने के साथ ही कंडोम के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि इससे ही सुरक्षित सेक्स संभव है। संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए कंडोम ही एकमात्र बेहतर उपाय है। संक्रामक रोग
असमय प्रेगनेंसी, इन तमाम समस्याओं से सिर्फ कंडोम बचाता है। वास्तव में संक्रामक रोगों से बचाव और असामयिक प्रेगनेंसी की समस्या दोनों ही बड़ी समस्याएं हैं। विशेष तौर पर महिलाओं को इस मामले में मुखर होने की जरूरत है। सवाल नंबर 2, क्या पहली बार सेक्स में ही गर्भ ठहर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। इसलिए युवाओं को खास तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि चाहे आप पहली बार सेक्स कर रहे हों या 10वीं बार, कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि यह थोड़ी परेशानी करने वाली बात लग सकती है कि पहली बार सेक्स में भी कंडोम का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हकीकत यही है कि अगर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तो कंडोम का उपयोग बिना झिझक करें। सवाल नंबर 3, कंडोम कहाँ से खरीदें? कंडोम कोई ऐसी अनजान चीज नहीं है जिसे खरीदने के लिए मुश्किल सामने आती हो। यह आपको कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। केमिस्ट की दुकान से इसे आसानी से खरीदा जा सकता है। जब आप सेक्स से नहीं शर्माते तो किसी के सामने एक शब्द कंडोम कहने से इतनी शर्म क्यों? अब जहाँ तक बात है इसके प्रकार की, तो विभिन्न प्रकार के कंडोम मार्केट में उपलब्ध हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार जो पसंद में हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। मटेरियल: ज़्यादातर कंडोम लेटेक्स और पॉलीयूरीथेन से बने होते हैं। लेटेक्स के द्वारा बनाए गए कंडोम ज़्यादा मजबूत होते हैं। प्रेगनेंसी और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। लुब्रिकेट यानी चिकनाई: कुछ कंडोम ऐसे भी होते हैं जिनमें जरा भी चिकनाई नहीं होती, जबकि कुछ में सिलिकॉन बेस्ड तो कुछ में वाटर बेस्ड लुब्रिकेट्स होते हैं। कलर्ड: लेटेक्स या कंडोम का वास्तविक रंग क्रीमी वाइट होता है, लेकिन बाजार में कंडोम अलग अलग रंगों में भी उपलब्ध हैं। फ्लेवर्ड: कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ओरल सेक्स की वजह से भी फैलते हैं। सो अगर ओरल सेक्स के दौरान भी कंडोम का उपयोग किया जाए तो अच्छा है। कई दफ़ा लोगों को लैटेक्स की गंध और उसका स्वाद पसंद नहीं आता, इसलिए फ्लेवर्ड कंडोम बेहतर विकल्प है। सवाल नंबर 5, कंडोम कितना कारगर है? वास्तव में यह निर्भर करता है उपयोग करने वाले पर। अगर कंडोम का उपयोग सही मायने में किया जाए तो यह 94% से लेकर 98% तक हर हाल में कारगर होता है। प्रेगनेंसी या संक्रामक रोग सभी से निजात दिलाता है। HIV से तो यह लगभग 100% तक राहत देता है। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ वायरस हैं जिनके सामने कंडोम असफल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या कंडोम का इस्तेमाल एक के मुकाबले 2 ज़्यादा बेहतर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 2 कंडोम पहनकर सेक्स करने से कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मसलन दोनों कंडोम घिसने के कारण फट सकते हैं। साथ ही यह किसी भी व्यक्ति के लिए सहज नहीं होता। सवाल नंबर 7, फीमेल कंडोम क्या है? मेल कंडोम की तरह बाजार में फीमेल कंडोम भी मौजूद है। फीमेल कंडोम एक पाउच की तरह होता है जिसे वैजाइना में फिट किया जाता है। सवाल नंबर 8, कंडोम कैसे पहना जाता है? ध्यान रखें, कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका सही से इस्तेमाल करना। शिश्न और योनि के बीच संपर्क होने से पहले ही कंडोम को लगाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रेगनेंसी या संक्रामक रोगों से बचना मुश्किल है। पुरुषों को कंडोम तब लगाना चाहिए जब उनका शिश्न लंबा और
खड़ा हो। कंडोम को खोलते समय दांत का उपयोग न करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके दांतों की वजह से कंडोम में दरार पड़ जाए और वह आपको न दिखे। सवाल नंबर 9, अगर कंडोम फट जाए। अगर सेक्स के दौरान कंडोम फट जाए तो तुरंत वहीं सेक्स प्रक्रिया रोक दें और नए कंडोम का इस्तेमाल करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके महसूस हो रहा हो कि कंडोम फट गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार यह मात्र एक वहम होता है, मगर बेहतर है कि रह रहकर कंडोम को चेक करते रहें। अगर सेक्स के दौरान लगे कि आपका वीर्य कहीं ना कहीं से निकलकर यौन के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या किसी प्रिकॉशनरी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें। इसी से बचाव हो सकता है। सवाल नंबर 10, क्या ओरल सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल ज़रूरी है? हाँ, कई डिजीज ऐसे होते हैं जो ओरल सेक्स के दौरान शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कंडोम का उपयोग आवश्यक है। दोस्तों, यह जानकारी तमाम एड्स नियंत्रक एजेंसियों द्वारा कंडोम के संबंध में दी जाने वाली जानकारियों का सार संक्षेप है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।